हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे Q3 FY26 कॉन कॉल ऑफ पीएनजी ज्वेलर्स। अभी इसमें क्या हो गया, इसमें वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या था, ये वाला क्वार्टर कैसा था, आगे वाला कैसा रहेगा और आगे का गाइडेंस क्या है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो ये वाले क्वार्टर में 35.59% का ग्रोथ आया है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर सितंबर का 8.8% का ग्रोथ था। तो ये क्यों जंप हुआ है? अभी ये दिसंबर का क्वार्टर रहता है Q3 का, ये सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग फेस्टिवल्स रहते हैं, लाइक दसरा रहता है, दिवाली रहता है, या फिर अलग अलग जो भी वेडिंग डेज होते हैं वो रहता है। पिछले वाले क्वार्टर में इतना नहीं रहता है। इफ यू कंपेयर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में, तो FY25 का क्वार्टर में, Q3 में 23% का ग्रोथ आया था और मार्जिन 5% थे, और ये बार मार्जिन 7% है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये आगे जाके भी अच्छा हो, और ये वाला क्वार्टर तो उन्होंने अच्छा किया है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो इनका मैट्रिक्स कैसा था? तो रेवेन्यू ग्रोथ इज अराउंड 35%, ग्रॉस प्रॉफिट में 98% का ग्रॉस प्रॉफिट इज अराउंड 14%, इबिडा में 109% और पैट में 98%। सो डाउन द लाइन जो भी इबिडा, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब इंप्रूव हुआ है। थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो कंपनी तो बोलती है कि ज्यादातर इन्वेंट्री गेन से नहीं हुआ है, बट एक स्टॉक जो भी प्राइस इंक्रीज हुआ है उसमें थोड़ा उनको बेनिफिट तो हुआ है। वी विल सी कि आगे जाके उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, या फिर मैनेजमेंट ने कैसा उनका डिस्कशन बताया है। तो 9 मंथ्स का भी सेम ही फिगर है। इफ यू सी कि ग्रोथ बहुत अच्छा है, 100+% है इबिडा में और पैट में, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे से प्ले हुआ है। ऐसा कंपनी तो देखा जाए तो इनका स्टॉक पर गोल्ड का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, पर जब गिरेगा तभी क्या होगा, तो उसका उनको इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, बिकॉज उनका पूरा जो भी इन्वेंट्रीज है वो हेज होता है। तो अगर गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहा है और नीचे आया तभी भी हेज हो जाएगा, तो दैट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट इशू। एंड अनदर थिंग इज, अभी ऊपर जा रहा है तो जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज्यादा बाइंग करते हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, मिडिल क्लास का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर जब भी प्राइस गिरेगा मिडिल क्लास का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज आएगा, तो फिर इनको अच्छे से वहां पर भी गेन हो जाएगा। तो वॉल्यूम्स में ऐसा इंक्रीज हुआ है। इफ यू सी कि ऑपरेशन के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो है वो 35% से इंक्रीज हुआ है, फुटफॉल 33% से, और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अराउंड 1,03,065। फुटफॉल 33% से इंक्रीज हुआ है, मतलब जो भी कस्टमर्स है वो तो आना बढ़ गया है डिस्पाइट ऑफ दिस गोल्ड प्राइस इंक्रीजेस। सो ये अच्छा है। कन्वर्जन इज 94%, मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें से 94% लेके ही जा रहे हैं जो भी उनको चाहिए वो। फेस्टिव्स में क्या हो गया था, दसरे में इफ यू सी 190 करोड़ का सेल हुआ था, दिवाली में 606 करोड़ का, और अक्टूबर का टोटल मंथ में, पूरा मंथ में 1800 करोड़ का सेल्स, विच इज हाईएस्ट एवर सिंगल मंथ सेल्स। सो प्रीवियस क्वार्टर्स में जब भी देखा जाए तो एक मंथ में इससे ज्यादा सेल्स नहीं हुआ है, ये वाले क्वार्टर सबसे अच्छा था। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 33%। यहाँ पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में। एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर इज 109, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट इज 3,42,800, नेट प्रॉफिट पर स्टोर इज 4.8 करोड़। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 3.2। अभी ये थोड़ा सा गिरा है, बट ओवरऑल इज हेल्दी बिकॉज स्टैंडर्ड रेशियो इज इंक्रीज्ड। सेगमेंट वाइज कैसे बताया उन्होंने, तो यहाँ पर 9 मंथ्स का फिगर दिया है कि रिटेल सेगमेंट इज देयर ग्रोथ इंजन। अभी ये कैसा हो गया, रिटेल स्टोर्स मतलब उनका जो भी शोरूम्स है जहां पर वो बेचते हैं ऑफलाइन मैनर में, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 76.8% टू देयर टोटल सेल्स, और वहां पर 34% का ग्रोथ आया। ई कॉमर्स में 125% का ग्रोथ आया है। एंड मैनेजमेंट ने बताया कि ई कॉमर्स भी अच्छा बिजनेस है, बट वहां पर ज्यादा सेल्स होता है बुलियंस, कॉइन्स या फिर बार्स का, एंड उसका मार्जिन बस 2% है, तो पर भी वो प्रॉफिटेबल है, तो इट्स ओके। फ्रेंचाइजी बिजनेस हैज इंक्रीज्ड बाय 65%। ये 9 मंथ का फिगर है। अभी यहाँ पर कंपैरेटिव देखा जाए तो ई कॉमर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम सेल्स है, बिकॉज कंपनी क्या कर रही थी, ज्यादा फोकस कर रही थी कोको बेस्ड मॉडल में, कि कंपनी के खुद के मॉडल, खुद के बिजनेस, खुद के शोरूम्स कैसे इंक्रीज हो जाए, उस पर ज्यादा फोकस था। इस पे 65% का ही ग्रोथ है। बट आगे जाके एज वी नो कि कंपनी ने बताया कि आगे जाके फ्रेंचाइजी में भी फोकस करेंगे। अभी मार्जिन्स के रिलेटेड उन्होंने बताया कि ये बस इन्वेंट्री गेन्स नहीं है, बिकॉज उनका पूरा हेज्ड होता है, तो इट्स नॉट फुल्ली इन्वेंट्री गेन्स, तो ये इंक्रीज हुआ है
बिकॉज उन्होंने एग्जिट कर लिया था, उनको जीरो मार्जिन बिजनेस जो भी इनका रिफाइनरी बिजनेस था उससे एग्जिट कर लिया। ऊपर से स्टडड रेशियो हैज इंक्रीज बाय 52%। लाइफस्टाइल जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, लाइफस्टाइल स्टोर्स जहाँ पर हाई स्टडड रेशियोज रहता है, उसका प्राइसिंग कम रहता है पर उसका स्टडड रेशियो अच्छा रहता है तो उसका मार्जिन भी अच्छा रहता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 5 to 6% और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी बढ़ गया है। तो करंट स्टडड रेशियो अगर देखा जाए तो पूरा इज अराउंड 8.4%। और इनका स्पेसिफिक जो भी पोल्की और कुंदन है उसमें क्या रहता है, पोल्की और कुंदन जो ज्वेलरी है उसमें बहुत ही हाई एफिशिएंसी का ज्वेलरी वर्क होता है, डिजाइन होता है, उसका स्टडड रेशियो इज अराउंड 10%। तो इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो उनका मार्जिन तो इंक्रीज होना ही है। ग्रॉस मार्जिन का गाइडेंस उन्होंने दिया है कि 13-14%, एबिडा 7 से 7.25, मार्जिन 3.75 से 4%, और पीक में 4% के ऊपर आसपास दे आर वेरी इजी टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ मार्जिन्स। सस्टेनेबल मार्जिन्स, रिटेल में ज़्यादा मार्जिन्स है कंपेयर टू फ्रेंचाइजी एंड ई कॉमर्स का। रिटेल का मार्जिन्स 8 से 8.5 और पैट मार्जिन्स 5.5। अभी थोड़ा इनका क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का थोड़ा इंक्रीज हो गया है, तो वो उसका रीज़न है स्टोर्स इंक्रीज हो गए। तो स्टोर इंक्रीज करने के बाद दे नीड ब्रांड एम्बेसडर्स, तो उन्होंने क्या किया है, सारा तेंदुलकर और रणवीर सिंह को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और उनका ई कॉमर्स का बिजनेस है उसमें भी ब्रोकरेज हाई रहता है, उसमें कमीशंस देना पड़ता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का, तो वहां से थोड़ा हो रहा है। पर ओवरऑल मार्केटिंग एक्सपेंसेस दे आर एबल टू मेंटेन 1.5, तो वहां का ही उनका गाइडेंस है। स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस है, उन्होंने बताया कि ये वाले क्वार्टर में 3 कोको स्टोर्स उन्होंने चालू किया है, इंक्लूडिंग एक एंट्री भी किया है पटना में, और 66 उनका टोटल स्टोर काउंट हो गया। आगे जाके अगले ये क्वार्टर 4 में दे विल ऐड 10 to 12 स्टोर्स, और ये मिक्स होगा कोको प्लस फोफो, और उनका टोटल स्टोर काउंट इस साल के एंड तक, FY26 के एंड तक विल बी अराउंड 80 स्टोर्स। तो देखा जाए तो और 10-12 स्टोर्स दे विल ऐड, और FY27 का गाइडेंस 25 स्टोर्स ऐड करेंगे। ये थोड़ा डिपेंड होगा, सब्जेक्ट टू फंडिंग ऑफ QAP 25 कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा कम कर लेंगे। सो 105 स्टोर्स हो जाएंगे, और ये मिक्स होगा 50 लाइफस्टाइल 50% और 50% लेगेसी स्टोर्स कोको एंड फोफो। तो ये QIP क्यों चाहिए अभी, इफ यू सी कि 25 ऐड करना है तो इसमें से 12 लेगेसी होगा, 12 लाइफस्टाइल होगा। लेगेसी करने के लिए 50-60 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाइफस्टाइल के लिए 10-12 चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 600-700 करोड़ का इनको कैपेक्स लगेगा। इनके पास 700 करोड़ ऑलरेडी है, बट वो मेंटेन भी करना पड़ता है, कैश कुछ हो जाए, थोड़ा इन्वेंट्रीज के लिए अगर बढ़ जाए तो वो भी मेंटेन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे नीड फंडिंग। क्योंकि इनका क्या हुआ था, 3 इयर्स का मैंने सेल्स का CAGR देखा था तो इट वाज अराउंड 44% और ROE था 26%। मतलब रेवेन्यू ज्यादा ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट कम रेट से ग्रो कर रहा था। जब भी ऐसा होता है उनको फंडिंग का नीड होता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट उतना नहीं है और वो फंडिंग उतना स्टेबल रखने के लिए उनको QIP का नीड तो होता ही है। न्यू मार्केट उन्होंने बताया कि यूपी है, उसके अंदर लखनऊ, कानपुर या फिर बनारस, ये सब है। अभी यूपी का उन्होंने कैसा बताया कि वो महाराष्ट्र के जैसा ऐसा कंपैरिजनली देखा है तो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें ज़्यादा स्टडड रेशियो चाहिए, उसमें अलग अलग डिज़ाइंस का चाहिए, ऐसा फुल्ली देखा जाए तो पूरा ज्वेलरी बेस्ड नहीं चाहिए। तो न्यू एक्सपेंशन दे विल डू इन बनारस, गोरखपुर, और एक शॉर्ट टर्म का गाइडेंस उन्होंने बताया कि 8 से 10 स्टोर दे विल ट्राई टू ओपन, और ज़्यादातर उनका मेक टू ऑर्डर रहता है। महाराष्ट्र में 40% है, न्यू स्टेट्स में 25-20% है, मतलब उनको पहले ऑर्डर आना चाहिए उसके बाद दे विल मेक। और यहाँ पर भी इन्वेंट्री टर्नओवर इज अराउंड 3 to 3.5। अब ये लाइफस्टाइल का उन्होंने गाइडेंस दिया, लाइफस्टाइल स्टोर्स का, तो वो थोड़ा यंग जनरेशन के लिए, गिफ्टिंग के लिए, वेडिंग सीजन्स के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। फैशन है उसमें, हाई ग्लैमर है, और थोड़ा सस्ता भी है। तो उसमें स्टडड रेशियो इज अराउंड 30-40% कंपेयर टू जो उनका लेगेसी 8%। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और इसका पूरा टीम अलग होगा, उनका सेल्स टीम अलग रहता है, उनका सोर्सिंग टीम अलग रहता है। ये लेगेसी स्टोर से उसका सारा बाइंग सेलिंग भी अलग अलग होता है। और करंट कंट्रीब्यूशन इज 5-6%, बट आगे जाके 10% से होगा, तो इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का चांसेस है। अभी इसका
एक्सपेंशन कैसा देखा है उन्होंने, ये थोड़ा टायर 1 टायर 2 में रहेगा, मॉल्स में, सिटी एरियाज में। आगे जाके कैसा होगा, महाराष्ट्र के बाहर भी एक्सपेंशन करेंगे। और कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी पीएनजी के स्टोर्स अवेलेबल है, एग्जांपल उज्जैन में या फिर एमपी, लखनऊ, वो साइड में दे विल ट्राई टू ओपन पूरा है। उसके बाद हेजिंग के रिलेटेड उन्होंने क्या बताया, इनका जितना भी गोल्ड है वो फुल्ली हेज्ड है। लाइक एग्जांपल ओल्ड गोल्ड से 30%, जीएमएल से 20-25%, एफएनओ से 15-16%। ओल्ड गोल्ड मतलब कस्टमर्स लाते हैं उनका गोल्ड और वो इनको देते हैं, तो वो दिन के प्राइस पे ही वो एक डिसाइड हो जाता है कि हम आपको बना के देंगे ये गोल्ड, तो इसका फ्लक्चुएशन नहीं होता है। गोल्ड मेटल लोन का भी कैश पे नहीं होता है, वो इन्वेंट्री पे होता है। एग्जांपल 10 केजी मैंने लिया तो 10 केजी ही मैं दे दूंगा उनको, प्राइस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए मैं उतना ही दे दूंगा, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दूंगा क्योंकि लोन दिया है। एफएनओ का तो हमें मालूम है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दे विल सेल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो ऐसे में हो जाता है। अभी अगर प्राइस गिर भी गया तो इनका मेकिंग चार्जेस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, बट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मिडिल क्लास भी बाइंग चालू कर देंगे जब ये प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। सो अभी बुलियन शेयर जो भी है या फिर गोल्ड कॉइन्स या फिर बार्स, उसका कंट्रीब्यूशन 15-18% है। पहले वो 25-26% था, ये कम ही रहेगा बिकॉज व्हाट वी आर थिंकिंग कि कंट्रीब्यूशन ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी से आए। क्यूआईपी के रिलेटेड उन्होंने बताया कि जैसे उनको चाहिए इंक्रीज करना है उनको कैपेसिटी, और स्टोर्स इंप्रूवमेंट करना है, स्टोर्स लाना है उनको नया 25 स्टोर्स का उनका प्लान है, तो उसके लिए थोड़ा क्यूआईपी का नीड होगा। FY27 का अर्लियर गाइडेंस था 9,000 से 9,500 करोड़ करेंगे, अभी उन्होंने अपग्रेड कर दिया 9,500 से 10,000 करोड़ करेंगे, विच इज लाइक 25-30% का ग्रोथ आएगा। एंड FY27 का ग्रोथ थोड़ा कम है, 20-25%, मतलब 11,500 से 12,000 तक, ये ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। मतलब ये साल इन्होंने इतने स्टोर्स डाले हैं, अगले साल 25 डालेंगे तो ग्रोथ तो इंक्रीज होना चाहिए था इनका, थोड़ा ग्रोथ में थोड़ा नेगेटिविटी लग रहा है मुझे। ग्रॉस मार्जिन इज 13-14%, EBITDA 7.5% और पैट 4% का रहेगा रिटेल में। अगस्त तक क्यूआईपी पूरा हो जाएगा, ऐसा क्यूआईपी का अप्रूवल हो जाएगा ऐसा वो बोल रहे हैं, बट टाइमिंग इज नॉट फाइनलाइज्ड, देखते हैं। अभी इनका आई थिंक जो भी शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो रूल ऐसा है कि 75% के नीचे होना चाहिए, 75% के अराउंड इन 3 years, तो वो उसका भी करेंगे, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। कैपेक्स का भी बताया था, पीएनजी का स्टोर्स का कोको मॉडल में 2 करोड़ का कैपेक्स चाहिए, जो भी स्टोर का सब है डेकोरेशन या फिर इंटीरियर्स, और लाइफस्टाइल में 70 लाख चाहिए, और इन्वेंट्रीज 55-60 करोड़ फॉर पीएनजी, और लाइफस्टाइल में 8-10 करोड़। रैंप अप होने के लिए 18 से 24 महीने का टाइम चाहिए, तो ऐसा उनका गाइडेंस था ये वाला। अभी एक की टेकअवेज इफ वी अंडरस्टैंड कि ज्यादा इन्वेंट्री गेन से नहीं हुआ, ये मिक्स से या फिर जो भी इनका फॉर्मेट है, ऑपरेशन इफिशिएंसी है, उसके वजह से इट हैज इंक्रीज्ड। उनका एक्सपेंशन तो हो रहा है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर एमपी में उनका चल रहा है, तो आगे जाके क्या होगा, जो भी 50% FY27 में है वो लाइफस्टाइल स्टोर से भी आएंगे, तो इनका मार्जिन भी इंप्रूव होगा। और मार्केटिंग एक्सपेंस का जो भी न्यू ब्रांड एम्बेसडर आए, डिस्पाइट उनका एक्सपेंस रहेगा 1.5 के नीचे ही, तो ये भी ट्रैक करना चाहिए कि आगे जाके एक्सपेंस तो नहीं बढ़ रहा है। और थोड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क तो मुझे लग रहा है कि मतलब अलग अलग रीजन्स पे दे आर डूइंग स्टोर्स, और इनका रैंप अप का भी टाइम है 18 से 24 महीना, तो वी हैव टू सी कि कैसा हो रहा है, फंडिंग कैसा हो रहा है, और बुलियन जो भी है तो कॉइन्स और उसका ये सब डिक्रीज हो रहा है, तो वी हैव टू ट्रैक कि आगे जाके Q4 कैसा रहेगा। और थोड़ा बस एक पॉइंट है कि अलग अलग कंपनी, टाइटन हो या फिर कल्याण हो, उनका ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा है, डिस्पाइट ऑफ उनका ऑलरेडी मार्केट बहुत बड़ा है, उनके स्टोर्स बहुत ज्यादा है, रेवेन्यूज बहुत ज्यादा है, तो इसने भी ज्यादा करना चाहिए था। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।